हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रो में। मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में अपने करने वाले हैं भारतीय ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। यह है अपना आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? दोस्तों, पूछा है कौन सा राज्य है सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ऑप्शन है अपने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अपना बी, गुजरात। गुजरात जो है वो सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, यूट्रोफिक झील की क्या विशेषताएं हैं? यूट्रोफिक झील की विशेषताएं पूछा है दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, ऑप्शन है अपने ये फूलों से घिरी रहती है। विशेषता नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, ये फूलों से घिरी रहती है। इनमें उच्च पोषक तत्व प्रवाह होता है। उनमें प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है और नीली हरी शैवाल पाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो है प्राथमिकता उत्पादकता जो है ये कम पाई जाती है। ये अपना गलत होगा, इसमें उत्पादकता कम नहीं है, ये ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा पाई जाती है, बाकी सभी सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि भारत का सबसे लंबा NH पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है अपने NH44, NH1, NH2 और NH10। दोस्तों, इसका उत्तर अपना क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है अपना ऑप्शन ए, NH44। ठीक है, NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा NH है, जो 3745 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है दोस्तों अपना आज का अगला क्वेश्चन, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, अरब सागर की राजधानी पूछा है, किसे कहा जाता है? क्या मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है? क्या विशाखापट्टनम बंदरगाह है? क्या कोची बंदरगाह है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अरब सागर की राजधानी जो है वो कोची बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा कोची बंदरगाह। ठीक है, सी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों, किस पड़ोसी देश के साथ से भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन अपने नेपाल, चीन, बांग्लादेश और भूटान। दोस्तों, अपना उत्तर रहने वाला है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, कितनी? 4096 किलोमीटर। ठीक है, 2 नंबर पर चीन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं दोस्तों। ऑप्शन अपने पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। दोस्तों, इसमें दो है। ठीक है, कौन से है वो बताना है अपने को। दोस्तों, इसमें होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। 2 और 3 किस में है? 2 और 3 बी में। ठीक है, इसमें ये होगा। ठीक है, 2 और 3 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। ठीक है, तुमकुर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तुमकुर नामक स्थान है दोस्तों भारत में। वहाँ पर जो है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडारों का पता लगाया है। ठीक है, तो तुमकुर किस राज्य में ये पूछा है? ऑप्शन है अपनी आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये तुमकुर जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है ये स्थान, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं अपने। हाँ ये ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है। ऑप्शन है अपने कुल्ला कागड़ी, लुम्पोग ग्रांगी, नामचा बरुआ या फिर नोइजिन कागसांग। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बरुआ से क्या है यू टर्न लेती है, ठीक है। किससे लेती है, नामचा बरुआ से, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में स्थापित किया गया। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अपना कि कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन अपने सूरत, कोच्चि, कांडला या फिर चेन्नई। तो दोस्तों ये जो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन है ये 1965 में कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया गया। कहाँ पर, कांडला बंदरगाह, गुजरात, ठीक है, गुजरात। और इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। क्या नाम है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है। दोस्तों पश्चिमी घाट के राज्य पूछा है, कौन कौन से है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा है, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात है। तो दोस्तों अपना उत्तर होगा डी, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ये सभी क्या है, पश्चिमी घाट के राज्य हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में है। सर्वाधिक जूट मिलें पूछा है दोस्तों, किस राज्य में है। क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या असम में है, क्या आंध्र प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जूट मिलें जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अपना उत्तर होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करें। कथन एक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विनियमन किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया गया, ठीक है। कथन तीसरा है, कोस्टल रेगुलेशन जोन द्वारा 1991 की अधिसूचना का स्थान लिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से अपने कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विनियमन किया गया। दोस्तों ये तो गलत है अपना। दूसरा क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया गया था। दोस्तों ये सही है। तीसरा क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन द्वारा 1991 की अधिसूचना का स्थान लिया गया, ठीक है, ये भी सही है। दोस्तों अपना होगा 2 और 3 किसमें, सी में है, ठीक है। अपना उत्तर होगा सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया। ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया। तो दोस्तों पूछा है, क्या मेघालय है, क्या असम होगा, क्या त्रिपुरा है या फिर केरल है। तो दोस्तों पलटाना प्रोजेक्ट जो है वो त्रिपुरा में स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ पर, त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में है। ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में है। ऑप्शन है अपने असम, मेघालय,
त्रिपुरा और नागालैंड। दोस्तों ब्रुक साइड बंगलो जो है वो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। अपना उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि लूणी नदी पर स्थित ज्वाई बांध किस राज्य में है? लूणी नदी पर स्थित ज्वाई बांध किस राज्य में है? दोस्तों ये पूछा है। क्या गुजरात में है, क्या राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो दोस्तों लूणीपुर नदी है वह राजस्थान की नदी है और जवाई बांध जो है वे राजस्थान में बना है। ठीक है, कहाँ बना है? राजस्थान के सुमेरपुर पाली जिले में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में है? क्या पूछा है? जोवाई। ठीक है, जोवाई क्या है? ये कोई स्थान का नाम है, हिल स्टेशन है। ठीक है, ये किस राज्य में है ये पूछा है। ठीक है, क्या नागालैंड में है, क्या असम में है, मेघालय है या फिर मिजोरम है? तो दोस्तों जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है ये मेघालय में है अपना। ठीक है, कहाँ पर है? मेघालय में। अपना उत्तर होगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, नमक उत्पादक राज्य पूछा है दोस्तों। क्या गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है? तो दोस्तों भारत का बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वह गुजरात है। ठीक है, कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तेमी चाय बागान किस राज्य में है? तेमी चाय बागान भारत के किस राज्य में है दोस्तों पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अपने मेघालय में है, सिक्किम में है, असम में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो दोस्तों तेमी चाय बागान जो है वो कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में सबसे अंत में मिलती है? दोस्तों गंगा में सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है ये पूछा है। क्या अलकनंदा है, क्या पिंडर है, क्या मंदाकिनी है या फिर भागीरथी है? तो दोस्तों सबसे अंत में जो है वो भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें सड़कें होगा दोस्तों। ठीक है, ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, सर्वाधिक इसका योगदान जो है वो सड़कों में है। ठीक है, अपना उत्तर होगा ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, केलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर है? केलिको कपड़ा संग्रहालय पूछा दोस्तों किस स्थान पर है? क्या अहमदाबाद होगा, क्या हैदराबाद होगा, कोची होगा या फिर चेन्नई होगा? तो दोस्तों केलिको कपड़ा संग्रहालय जो है वो अहमदाबाद में है। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस्टन। ठीक है, क्या कहा जाता है? बोस्टन, भारत का बोस्टन कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नौवाहा सेवा का दूसरा नाम क्या है? नौवाहा सेवा का दूसरा नाम पूछा है दोस्तों। नौवाहा सेवा का दूसरा नाम क्या है? क्या इंदिरा गांधी बंदरगाह है, क्या महात्मा गांधी बंदरगाह है, क्या जवाहरलाल बंदरगाह है या फिर लाल बहादुर शास्त्री बंदरगाह है? तो दोस्तों नौवाहा सेवा का दूसरा नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन निष्कर्ष वाला है, एक मिनट, कथन निष्कर्ष वाला है अपना कथन। एक नंबर कथन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, क्या सही है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वार का प्रभाव काफ़ी अधिक है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पूर्व में मेघना नदी है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, क्या सही है बताइए? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। ठीक है, इसे कौन सा डेल्टा कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये सही है अपना।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वार का प्रभाव काफ़ी अधिक है, ये भी सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पूर्व में मेघना नदी बहती है, ये भी सही है दोस्तों। अपने तीनों कथन सही है, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर है? भारतीय वायुसेना का, ये को नहीं होगा दोस्तों, ये का कर लीजिए आप, इसका इस काट कर का कर लीजिए, ठीक है। का पूर्वी कमांड का मुख्यालय पूछा है दोस्तों, किस स्थान पर है? क्या गुवाहाटी है, क्या शिलोंग है, क्या कलकत्ता है, या फिर ईटानगर है? तो दोस्तों पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है वो शिलोंग है, ठीक है। कहाँ है? शिलोंग, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? उरी बांध पूछा है दोस्तों, किस नदी पर है? क्या व्यास नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, या फिर झेलम नदी है? तो दोस्तों उरी बांध जो है वो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है, ठीक है। किस पर बना है? झेलम नदी पर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जुरासिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जुरासिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है? क्या ग्वालियर है, क्या इंदौर है, क्या मांडू है, या फिर जबलपुर है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मांडू। मांडू में जो है वो पुरातत्व विभाग ने जुरासिक पार्क स्थापित करने का फैसला लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? जनसंख्या और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर पूछा है दोस्तों। क्या गोवा और सिक्किम है, क्या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, क्या गोवा और मिजोरम है, या गोवा और अरुणाचल प्रदेश है? दोस्तों क्षेत्रफल में तो गोवा सबसे छोटा है, और बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा है, ठीक है। अपना उत्तर होगा ए, ठीक है। क्षेत्रफल में गोवा है और जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा राज्य है भारत में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी पूछी है दोस्तों। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? क्या अलुवियल है, क्या काली मृदा है, क्या लाल मृदा है, या फिर लेटराइट मृदा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो अलुवियल मृदा पाई जाती है, लगभग 40%, ठीक है। कुल मृदा की 40% है, इसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यह मैदानी प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सतलज नदी किस दरे से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सतलज नदी जो है वो किस दरे से होकर भारत में प्रवेश करती है? क्या सिपकिला है, क्या नामाला है, क्या तांगलांगला है, क्या जोजिला है? तो दोस्तों सतलज नदी जो है वो सिपकिला दरे से भारत में प्रवेश करती है। किससे करती है? सिपकिला दरे से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में है? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में है पूछा है दोस्तों। क्या पंजाब में है, क्या महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, या फिर कर्नाटक में? तो दोस्तों खड़कवासला बांध जो है वो भारत के महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार है? ठीक है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार है पूछा है दोस्तों। क्या छोटा नागपुर का पठार है, क्या मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अरावली और विंध्य क्षेत्र को जोड़ने वाला पठार जो है वह मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ग्रैंड ट्रक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। यह किन देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड जो है वह किन देशों से होकर गुजरती है यह पूछा है, ठीक है। क्या भारत और बांग्लादेश है, क्या भारत और पाकिस्तान है, क्या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश है, क्या भारत और भूटान है? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड जो है वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों में से होकर गुजरती है, ठीक है। अपना उत्तर होगा सी, ठीक है। चलिए चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इसके। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? क्या पारादीप है, क्या कलकत्ता बंदरगाह है, क्या कांडला बंदरगाह है, या फिर हल्दिया बंदरगाह है? तो दोस्तों बंटवारे का पुत्र जो है वो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को। यह क्या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। नया नाम है इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है दोस्तों? पूछा है। क्या रेशम कीट पालन है, क्या हथकरघा है, क्या चमड़ा उद्योग है, या फिर पटसन उद्योग है? दोस्तों मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर? ठीक है, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, यही अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? दोस्तों पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान है जो ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? क्या खंबात की खाड़ी है, क्या लक्षद्वीप सागर है, क्या मन्नार की खाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सागर जो है ये पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। ठीक है, अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे को है जो कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? दोस्तों परिवहन टॉपिक लगता है अपने हर एक एग्जाम में, और ये परिवहन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए भारतीय रेलवे को है जो कितने जोन में बांटा गया है? क्या 14 है, 16 है, 17 है, या फिर 20 है? दोस्तों भारतीय रेलवे को जो है वो 17 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 17। ठीक है, अपना उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्मापल्ली में पाए जाते हैं। तुम्मापल्ली किस राज्य में है? भारतीय यूरेनियम के भंडार जो है तुम्मापल्ली में पाए जाते हैं दोस्तों, और तुम्मापल्ली किस राज्य में ये पूछा है। ठीक है, क्या केरल में है, क्या तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर उड़ीसा में? तो दोस्तों तुम्मापल्ली स्थान जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा पूछी गई है, कौन सी है? क्या 85.5 डिग्री है, क्या 83.5 डिग्री है, क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या फिर 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, सी का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस में पाई जाती है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत किस में पाई जाती है बताइए? क्या स्ट्रेटोस्फीयर है, क्या मेसोस्फीयर है, क्या आयनोस्फीयर है, या फिर ट्रोपोस्फीयर है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। अपना उत्तर होगा ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? क्या अलुवियल मृदा है, क्या लाल मृदा है, क्या काली मृदा है, या फिर एसिड सल्फेट मृदा है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में जो है वो लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल मृदा पाई जाती है। अपना उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या जमुना है, पद्मा है, मेघना है,
या फिर कालिंदी है। दोस्तों गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? पद्मा। अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होन्नुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है दोस्तों, किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्या कावेरी की है, कृष्णा की है, गोदावरी की है या फिर नर्मदा की है? तो दोस्तों ये सभी नदियाँ जो है ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होन्नुहोल और काबिनी जो है वो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन के दर्शक उसे किस समय देखेंगे? दोस्तों लंदन में वो ग्रीनविच रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। वहाँ पर जब 12 बजते हैं तो अपने उससे 5.5 घंटे समय आगे होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 10 में से अपने 5.5 घटाएंगे तो वहाँ पर बजेंगे सुबह के 4:30, ठीक है। लंदन में कितने बजेंगे? सुबह के 4:30 बजेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तांबो मठ किस राज्य में है? दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तांबो मठ किस राज्य में है? क्या अरुणाचल प्रदेश में है, क्या हिमाचल में है, क्या जम्मू में है या फिर सिक्किम में है? तो दोस्तों तांबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र पूछा है दोस्तों, कौन सा है? क्या कट्टानाद केरल है, क्या सौराष्ट्र कर्नाटक है, क्या कोरोमंडल तमिलनाडु है या फिर मालाबार केरल है? तो दोस्तों इसका होगा कट्टानाद केरल, ठीक है। ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। अपना उत्तर होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों पूछा है कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा है अपना, फागपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों यह कथन भी सत्य है, फागपुई जो मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। तीसरा है अपना, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। नहीं दोस्तों, खासी पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियाँ नहीं कहा जाता है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी नहीं कहा जाता है। मिज्जो पहाड़ियों को जो है वो स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये अपना गलत होगा, ठीक है। अपना उत्तर होगा सी, ठीक है। यही अपना उत्तर होगा, ये गलत है, गलत पूछा है अपने को, गलत यही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता? दोस्तों ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता है? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल या स्केरी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स्केरी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। ओके दोस्तों, अपना आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सेशन में मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।